बीजेपी को हर स्तर पे मजबूत बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। बीएसपी आपकी आवाज है। देश में तमाम पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी है, डीएमके है, आरजेडी है। इन तमाम पार्टियों के बारे में मैं जानता हूं। तमाम पार्टियों के प्रदेशों में जाके मैंने काम भी किया अनिया बहन जी के आशीर्वाद से। कोई भी पार्टी देश के अंदर अगर आपके साथ में अन्याय अत्याचार होता है, चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो, चाहे अन्याय अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे आपके संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा हो, कोई पार्टी सामने नहीं आती है। अगर आपके सामने आती तो आपकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आती, पूरी ताकत बन करके आती है। और अभी आपने देखा कि जंतर मंतर में किस तरह से माहौल बनाया गया। पहले कांग्रेस पार्टी बनी, उसने कुछ इश्यूज को लेकर के अपना धरना प्रदर्शन किया, जो भी करना था उन लोगों ने किया। उसके बाद फिर आपने देखा रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट चलाया, और रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के 500,000 आदमी जुटने वाले भी नहीं थे वहां पर। लेकिन क्या होता है, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उनकी टीम के लोगों को बुला करके उनसे कहते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, हम केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, आपसे मुलाकात कराएंगे। कोई ना कोई बड़ी साजिश चल रही है रिजर्वेशन पे हमला करने के लिए। ये पूरी प्लानिंग के तहत के जा रहा। और आज आदरणीय बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमारे रिजर्वेशन के बारे में अगर तुम गलत सोच रहे हो तो सोचना बंद कर देना, हम बख्शने वाले आपको नहीं है। रिजर्वेशन हमें कोई खैरात में नहीं मिला है। रिजर्वेशन हमें संवैधानिक अधिकार हमारा है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमको दे कर गए। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं, कार्य को बढ़ाने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप नीचे नहीं उतरेंगे तब लगे मिशन, ये मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। बात मंच पे बैठे हुए लिमिटेड लोगों से बात नहीं करने वाली। जो कारवां बड़ा है, मिशन बड़ा है, मूवमेंट बड़ा है, तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे वो मेरा सेक्टर का कार्यकर्ता हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि मुझे अपनी पार्टी के दायित्वों का निर्वहन करना है। मुझे जो जिम्मेदारी मिले उसे हम पूरा करेंगे। अगर मुझे बूथ जिताने की जिम्मेदारी मिली है तो हम बूथ को जिता करके, हमारा काम है बूथ को जिताना। बूथ जीतेगी तो बीएसपी जीतेगी। अगर हम बाहर कितना भी काम करते रहें, हम अपने बूथ पे जाके फेल हो जाएं, हम अपने बूथ पे अपना वोट दिलवा ना पाए, या बूथ पे हमें 50 वोट मिले, जीतने के लिए हमको 250 वोट चाहिए, तो कहीं ना कहीं से हमारा काम तो अधूरा रह गया कि 5 सालों में क्या हमने 250 लोगों को जोड़ नहीं पाया। या सेक्टर लेवल पे मैं कहूं, अगर 10 बूथ उसमें आते हैं तो सेक्टर कमेटी ने किस तरह काम किया, सेक्टर कमेटी ने अपनी टीम को मजबूत क्यों नहीं बनाया। तो ये जो बड़ा जो काम है, देखिए, मंच से बैठे हुए लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमारे सेक्टर और बूथ का, हमारी कमेटियों का होता है। अगर ये कमेटी काम कर जाएंगे तो हमारा जनाधार बढ़ेगा। पार्टी में जनाधार को बढ़ाने के लिए जरूरत है हमारी ये जो ग्राउंड लेवल की जो टीम है, जो हमारे रियल वर्कर हैं, हम उनको रियल सोल्जर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? वो हमारे रियल सोल्जर, वो गांव के अंदर रह करके हमारी पार्टी को मजबूती देते हैं। गांव के अंदर रह के लड़ करके, विरोधी पार्टियों से लड़ करके वोट दिलवाने का भी काम वही करते हैं। अगर वो काम करते हैं तो हम जीत करके आते हैं। जो भी हमारे साथी यहाँ बैठे होंगे, जो बूथ के ऊपर बस्ता लगाते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्हें मालूम है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विरोधी चिढ़ाता भी है, विरोधी कमेंट भी करता है, विरोधी डराता भी है, विरोधी धमकाता भी है, लेकिन ये जाबाज से डरते नहीं, अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसी टीम अगर हमारी जो खड़ी हो रही है, आज राजस्थान में बड़ी टीम बीएसपी की खड़ी हो रही है, और मुझे यकीन भी है कि 2028 के चुनाव में बीएसपी तमाम पार्टियों के अनुमानों को धता पता करके आगे बढ़ने जाए। और तो और हम सब के बीच, हमारे बीच में फायर ब्रांड नेता बैठे हुए श्री आकाश आनंद, और माने बहन जी भी बहुत लगाव रखती है राजस्थान के साथ। राजस्थान के बारे में बार बार चर्चा भी होती रहती है। सब ठीक चल रहा? हाँ, बंजित ठीक चल रहा।
पूरी टीम आपस में मिलकर काम कर रही है, कहीं कोई ग्रुपबाजी नहीं, टीम वर्क है, टीम की तरह लगे हुए हैं सभी लोग। और मुझे बड़ी उम्मीद भी है कि हम इस बार बहुत अच्छा करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, इस बात को याद रखना, मंदिर कांसीराम साहब ने कहा था कि जिस नीले झंडे में हाथी का निशान ना हो वो झंडा तुम्हारा नहीं, इस बात को मान लीजिएगा। और दूसरी बातें कह दीजिएगा कि जिस गांव से, जिस धानी से, जिस शहर से नीला झंडा, हाथी निशान वाला झंडा निकल जाए तो ये समझ लेना कांसीराम अभी ऊपर वाले नहीं बोल रहे हो, तुम्हारी ताकत नहीं है क्या भाई? फिर से बोलिए एक बार। ये नीला झंडा, हाथी निशान याद रखना। ये नीला झंडा और हाथी निशान याद रखना तो अपनी बात को, ये तुम्हारा मान और सम्मान है कि नहीं है? ये तुम्हारा मान और सम्मान है। इस नीले झंडे के स्थान में, हाथी निशान के स्थान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हमेशा मजबूती के साथ में जहां भी हो दिखाई पड़ना चाहिए। और तमाम पार्टियां तुम्हें तोड़ने काम ही करेंगी, कहीं बाबा साहब के नाम पे तोड़ने काम करेंगी, कभी कभी आपके बीच में माननीय कांसीराम साहब का भी नाम ले लेंगी, लेकिन वो आपकी अपनी नहीं है, वो उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और से है कि नहीं है? उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और से। आज ऐसी पार्टियां जो बीच में आई हैं, उनका बड़ा मकसद कि बीएसपी के बढ़ते हुए कार्रवाई को कैसे रोका जाए, बीएसपी के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, और इसी काम में आज वो दिन रात लगी हुई। दिमाग उनका नहीं है, दिमाग भी कहीं और से है, दिमाग कहीं दिल्ली में बैठा है, कहीं वो नागपुर में बैठा है, कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ है, कहीं गुजरात में बैठा हुआ है। वो दिमाग उनका है कैसे बीएसपी को रोका जाए, कैसे बाबा साहब की संवैधानिक ताकत जो हमें, हमारे वोट की ताकत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अपने संगठित रहो माने कि आप सब एक रहो, और जब आप एक हो जाओगे तो अपनी वोटों की ताकत से आप अपनी सरकार बना सकते। अब दुश्मन को लगा कि अगर ये संगठित हो जाएंगे, एक बड़ी आबादी स्थान के अंदर इनकी है, अगर ये संगठित हो जाएंगे तो कभी भी 50 एमएलए, 60 एमएलए, 70 एमएलए, 100 एमएलए बना करके दावा ठोक सकते हैं। अब इनको तोड़ा कैसे जाए? संगठित है माने कि हमें इस संगठन को तोड़ना है, आपस में डिवाइड कर देना। अगर डिवाइड कर देंगे तो ये मिशन मूवमेंट के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग बढ़ जाएंगे, तो इनकी ताकत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसी तमाम तरह के हथगंडे अपनाने का भी काम तमाम पार्टियों ने किया। आपने देखा कि देश के अंदर आज शिक्षा का कितना स्तरग्रस्त हो गया, क्या शिक्षा दी जा रही है आज की डेट में। आज स्कूल बंद कर दिए गए, 1,93,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 4,18,000 बच्चे आज भी आउट ऑफ स्कूल हैं। 2 साल से 17 साल के बच्चे जो हैं इस स्कूल में नहीं है। 4,18,00,000 बच्चों को शिक्षा छीन ली गई, स्कूल बंद करके बंदीकरण कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। और तो और 8,17,00,000 बच्चे ऐसे भी हैं जो इस देश में शिक्षा भी नहीं पाते हैं और कहीं नौकरी भी नहीं पाते हैं, बेरोजगार बन के घूमते रहते हैं। उनके बारे में सरकार नहीं सोचती, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं सोच सकते, वो मात्र धन्ना सेठों के लिए सोचते हैं। और इसलिए मैंने कहा आह्वान करने की जरूरत है, आह्वान करो और जग के उठ जाओ और थाम लो नीला झंडा, हाथी निशान, और जयकार के उद्घोष कर दो, जय भीम के नारे के साथ में, कांसीराम साहब के नारे के साथ में, बहन जी जिंदाबाद के नारे के साथ में, और पूरे प्रदेश के अंदर गांव गांव, धाड़ी धाड़ी, कोने कोने में बीएसपी के नीले झंडे को फहराने का काम आप कर दो। और ये अभी इलेक्शन शुरू होने वाला है, बाई इलेक्शन शुरू होने वाला है, लोकल बॉडी का इलेक्शन शुरू हो रहा है, पंचायत का इलेक्शन शुरू हो रहा है, जिला पंचायत का भी होगा, वार्ड मेंबरी का भी होगा। तो हमने पार्टी के वरिष्ठ साथियों से चर्चा भी करी, इस बात पे गहन मंथन भी हुआ कि बीएसपी के कार्रवाई को बढ़ाना है तो हमें दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी है
कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो जाएं। कार्यकर्ता खड़े होने चाहिए। बीएसपी के कार्यकर्ता सिंबल लेकर के कहीं नगर में, कहीं वार्ड में, कहीं जिला पंचायत परिषद में, कहीं नगर निगम में, हर जगह बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, अगर उनको कहीं अच्छे प्रत्याशी नहीं मिलते तो प्रत्याशी को वेट नहीं करना है, आपको खुद अपनी दावेदारी पेश कर देना, खुद दावेदारी पेश करना, ताकि ये मेरा सिंबल है जो पार्टी का, जो बहन जी ने आप सबके लिए दिया हुआ है, माननीय कांसीराम साहब ने दिया, ये सिंबल गांव गांव धाड़ी धाड़ी जाना चाहिए। हर घर में सिंबल की धमक होनी चाहिए कि बीएसपी का हाथी मेरे घर में आ गया, बीएसपी के लोग मेरे घर में आ गए, तब जाके मिशन और मूवमेंट हमारा पड़ेगा। अभी बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। दुश्मन बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, हमारे वोटों खरीदने का भी काम करते हैं। हमारे शीला जी एक कहानी सुनाया करते थे, तीतर वाली करके। एक मदारी था, उसके पास तीतर था, एक मदारी था, उसके पास तीतर था, और मदारी जब जाए जंगल में तो अपने तीतर को छोड़ता था, लेकिन उससे पहले उसे खूब काजू बादाम और जो भी अच्छे अच्छे फ्रूट होते हैं उनको खिलाता था। तो उसका जो तीतर था वो जंगली तीतरों से अलग हो गया, बड़ा मोटा ताजा हो गया, खूब गोरा हो गया, अंग्रेजी बोलने लगा। तो वो तीतर को लेकर के जंगल में मदारी गया और तीतरों के जहां पे झुंड होते हुए वहां पे उसने छोड़ दिया, और तीतर उसमें से निकल के, उसकी आवाज उसी तीतर ने करी, क्यों क्यों की आवाज करी, तो जंगली तीतर कहें क्योंकि अंग्रेज तीतर आ गया क्या, कोई तो बड़ा गोरा चिट्टा तीतर आया, भाई चलो मिलते हैं, अपना भाई आया है, विदेश से आया, कहां से आया पता नहीं, कहां से आया, चलो मिलके देखते हैं, बहुत बढ़िया कोई आदमी आया है। सारे तीतर उस तीतर के पास इकट्ठे हो गए उसको देखने के लिए, लेकिन वहां तो मदारी ने जाल बिछा रखा था, और जब जंगली तीतर निकल के आए तो सारे तीतर जंगल वाले उसमें जाल में फंस गए, और मदारी आया, उस तीतर को पकड़ के अपने झोले में रखा और काजू खिलाया, कहा तुम मेरे लिए काम करते रहो, और जंगली तीतरों को पकड़ के आराम से उसने उनका बना के मीट खा गया। तो ये सिस्टम चल रहा देश के अंदर। हमारे बीच में पालतू तीतर छोड़े जाएंगे, कहीं आपकी जात का होगा, कहीं मेरी जात का होगा, कहीं इनकी जात का होगा, उनकी जात का होगा, वो अलग अलग तरीके से आपको तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में विश्वास रखते हैं, जो माननीय कांसीराम साहब के त्याग तपस्या पे विश्वास रखते हैं, जो हमारे बहन जी पर विश्वास रखते हैं, वो बिकेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। और ऐसे तीतरों को, ऐसे बाजारू तीतरों को उनको जवाब देने का काम मेरे बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही भी करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वक्त आ गया है, ऐलान कर दो, नीला झंडा लेके जंग मैदान में कूच करो। और मुझे पूरा यकीन भी है कि आने वाले दिनों में जब बीएसपी की सरकार बनेगी तो राजस्थान के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहू बच्चों की तरफ, बेटियों की तरफ कोई आंख उठा करके भी देख ले। किसी की हिम्मत होगी? याद रखना, जिनकी सरकारें होती वहां अत्याचार नहीं होता। अब आपके सामने तो एग्जाम्पल है, जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, 4 बार के शासन काल में कहीं भी अत्याचार नहीं हुआ, कहीं किसी को रेप नहीं हुआ, कहीं किसी युवा के साथ में कोई बदतमीजी नहीं हुई, बहु बेटियां सुरक्षित थी। रात में 11 बजे 12 बजे कहीं कोई जाए, किसी की हिम्मत नहीं थी गुंडे मवाली की तरफ कि हमारी बहु बच्चियों की तरफ आंख उठा करके देख। गुंडे मवाली डरते थे, कहते भाई राज है, बहन जी के शासनकाल है, कहीं गुंडागर्दी करोगे तो सीधे कहां जाओगे, जहां आपको पहुंचना वहां पहुंचा दिए जाओगे। ये ताकत अगर कहीं थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ताकत थी। और आपको जरूरत है यहां पर बीएसपी की सरकार को बनाने की, और इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को जुटना पड़ेगा। अपनी कमेटी को, जो पेंडिंग कमेटी है, कुछ सेक्टर कमेटियां हमारी बनी है, सेक्टर कमेटी के साथ में बूथ कमेटी तैयार करनी पड़ेगी, बड़ी सेना तैयार करनी पड़ेगी। अगर बीएसपी के 5 लाख पार्टी के जवाब अगर आपने खड़े कर दिए तो कोई ताकत आपको सरकार बनाने से रोक नहीं सकती। 5 लाख कार्यकर्ताओं की फौज अगर आपने बीएसपी के प्रदेश के अंदर खड़े कर लिए, 1 से 1 को जोड़िए, 2 से 2 को जोड़िए, 4 से 4 को जोड़िए, आपने जोड़ के एक कारवां खड़ा कर दिया, तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि नीला झंडा हाथी निशान राजस्थान की विधानसभा में जयपुर में 2028 में लहराने का काम करेगा, और हाथी हमारा प्रवेश करने का काम करेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने महापुरुषों के सम्मान में जोरदार
नारे लगाने का काम करेंगे। बाबा साहब अमर रहे। आवाज आनी चाहिए अगर सम्मान करते हो तो। अगर बाप बीएसपी के सही में रियल से वर्कर हो तो आवाज आनी चाहिए, छतें हिलनी चाहिए। आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? मोहन सिंह गुर्जर जी शांत बैठे हो तुम। बाबा साहब अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान? मॉडर्न कांसीराम सब अमर रहे। बहन जी संघर्ष करो, आकाश जी संघर्ष करो। मॉडर्न कांसीराम तो अमर रहे। मॉडर्न कांसीराम तो अमर रहे। जलगुंडों की छाती पर बीएसपी की क्या पहचान? वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा। इस नारे में संदेश भी है, इस नारे में संदेश भी है कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माने जिनको तुम वोट देते हो तुम्हारे बच्चों को पीटते हैं, तुम्हारे घरों का पानी नहीं पीते, तुम्हारा छुआ पानी नहीं पीते, तुम्हारी बहू बेटियों की तरफ बुरी तरह सब आंखों से देखते हैं, तुम्हारे अच्छे कपड़े पे उनकी नजर होती, तुम्हारे अच्छे घरों पे उनकी नजर होती है। तो इसलिए माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब वोट हमारा होगा और राज भी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं और मैं चाहूंगा हम सबके युवा दिलों के धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, और निश्चित तौर से उनके आने से हमें बहुत प्रेरणा मिली, बहुत ताकत मिली। और हमारे युवा साथी जो आज सामने बैठे हैं, तमाम बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाही बैठे हुए हैं, दूर दूर से रात भर चल के आपको देखने के लिए आए हैं। और मुझे बहुत बहुत उम्मीद है, यकीन भी है कि आज आप सभी लोग पूरी तरह से एनर्जाइज होकर पूरी ताकत के साथ में अपने क्षेत्र में जाएंगे और फिर से मिशन का काम करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं बहुत ही आदर के साथ में श्री राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद जी आए और वीडियो बंद कराना सब लोग। श्री आकाश जी आए और मैं उनको बुलाने से पहले चाहूंगा उनके सम्मान में नारे आने के लिए, आकाश जी संघर्ष करो, आकाश जी संघर्ष करो, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। आदरणीय श्री आकाश आनंद। कोई भी साथी अब वीडियो नहीं बनाएगा, वीडियो क्लोज कर दें। अब वीडियो नहीं बनेगा कि अभी देखिए बहुत सारी बातें हमारे ऐसे परिवार के रूप में होती हैं, तो संगठन की बातें होती हैं तो बाहर नहीं जाएगी। आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो नहीं बनेगा। धन्यवाद। श्री आकाश आनंद।